स्टूडेंट अपन 9th क्लास का लेसन 13 पढ़ रहे थे। हम बीमार क्यों होते हैं, इस लेसन को एक दृष्टि में दोबारा समझा रहा हूँ, आप ध्यान दें। किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था को ही उसका स्वास्थ्य कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था है। यानी उसकी स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था। लोगों के स्वस्थ और रोग मुक्त रहने के प्रति जागरूक हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। लोगों को रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए जागरूक करने के लिए हम 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किए जा सकें। रोग का शाब्दिक अर्थ है असुविधा। असुविधा मतलब हम कोई भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाते, जब हमारे अंग या तंत्र कार्य नहीं कर पाते। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। रोग के विभिन्न कारण हैं। वायरस है, बैक्टीरिया है, संतुलित आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए रोग के कारण क्या है, हो सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, संतुलित आहार का नहीं होना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण। कम समय तक रहने वाले रोगों को तीव्र रोग कहते हैं और अधिक समय तक रहने वाले रोगों को दीर्घकालीन रोग कहते हैं। जीवों का स्वास्थ्य उसके आसपास के पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं अच्छा भौतिक वातावरण, अच्छा सामाजिक वातावरण, संतुलित आहार, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार। रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार किया जाता है और रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। अब आगे पढ़ेंगे अपन स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है? स्वच्छ भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। अब अपन बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक सामुदायिक समस्या है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यानी हम सामाजिक प्राणी हैं, आसपास का वातावरण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इस जीवों का स्वास्थ्य उनके आस पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था है। स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है? स्वस्थ रहने मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सभी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे तो स्वस्थ कहलाता है और रोग मुक्त है एक ऐसी अवस्था है जिससे बीमारी का अभाव होता है। सेकंड पॉइंट, स्वास्थ्य का व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक वातावरण और रोग में व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य और रोग मुक्त में इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। रोग और इसके कारण क्या है? रोग किस प्रकार के दिखाई देते हैं? जब व्यक्ति कोई रोग होता है तो शरीर के एक या एक से अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग खराब हो जाते हैं, यानी उसके जो अंग है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग या लक्षण कहलाता है। लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है और रोग की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। तीव्र रोग वह रोग जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम। तीव्र रोग के उदाहरण दीर्घकालीन रोग जो अधिक समय तक चलने वाले हैं, जैसे टीबी है, कैंसर है, फील्ड पॉम रोग है। रोग के कारण क्या हो सकते हैं? मैंने पहले बताया, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, कुपोषण हो सकता है, अनुवांशिक विभिन्नता हो सकती है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, टीकाकरण का अभाव हो सकता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्तियों से फैलते हैं। संक्रामक रोग के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि। असंक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति में ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते, जैसे हृदय रोग, एलर्जी। संक्रामक रोग के उदाहरण है विषाणु द्वारा सर्दी जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि। और जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के उदाहरण है हैजा, खसरा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टिटनेस। कवक द्वारा होने वाले दाद। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का उदाहरण है मलेरिया, काला ज्वार, अमीबेसिस, पेचिस। कृमि जनित रोग है फील्ड पॉम
रोग। ये उदाहरण याद रख लेना अगर आपसे पूछे जाएं। अब मैं कुछ चित्र के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे इसमें विभिन्न सूची के चित्र है। संक्रमित कोशिका के बाहर निकलते हुए सास बैक्टीरिया चित्र द्वारा अंकित किया गया है। सफ़ेद रेखा 500 नैनोमीटर नाप को दर्शाती है। सफ़ेद रेखा जो 500 मीटर नैनोमाप का, ये 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। ये मापचित्र इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी हम बहुत सूक्ष्म जीव को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख पा रहे हैं। लेशमीशिया काला ज्वार व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। ये जीव अंडाकार तथा प्रत्येक के एक चाबुक नुमा संरचना होती है, विभाजित होते ही जीव की तीर द्वारा दर्शाया गया है। तो हम सूक्ष्म जीवों को इस चित्र के द्वारा देख रहे हैं, जैसे हम सामान्य अवस्था में आंखों द्वारा नहीं देख सकते। स्पाइलोफाइट बैक्टीरिया जो मुहासे का कारण है, याद रखना। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारण है, जिसका चित्र में दिखाया। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसेसा ये निद्रालु बीमारी का कारक है। ट्रिप्नोसेसा एक दस्तीनुमा लाल रक्त कणिकाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है। और कोलक्रमी जैसे एस्केरिस भी कहते हैं, छोटी आंत में पाया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ज़्यादा देखें। एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवाणु कवक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन डाइसाइक्लिन। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक्स इस भित्ति की प्रक्रिया को रोक देती है और जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी है। रोग फैलने के साधन क्या क्या है? रोग संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है, जैसे आप देख रहे हो वर्तमान में कोरोना वायरस। कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है तो आपको भी कोविड हो सकता है। सूक्ष्म या संक्रामक कारक हमारे शरीर से निम्न साधन द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा, जल के द्वारा और लैंगिक संपर्क के द्वारा। छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी जुकाम, कोविड। सेकंड, जल और भोजन के द्वारा रोगाणु संक्रामक कारक हमारे शरीर में जल और भोजन के द्वारा प्रवेश करता है, जिससे हैजा, अमीबियासिया, पेचिस आदि बीमारियां हो सकती है। रोग वाहक मादा एनाफ्रीज मच्छर भी बीमारी के रोग वाहक का कार्य करता है, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि बीमारी। लैंगिक संपर्क द्वारा कुछ रोग सिफिलिस और एड्स लैंगिक संपर्क के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से प्रवेश करता है। एड्स का विषाणु का नाम जो है, एड्स विषाणु के द्वारा फैलता है। इस विषाणु का नाम है HIV। ये संक्रमित व्यक्ति के रक्त के स्थानांतर द्वारा हो सकता है। गर्भ अवस्था में रोगी माता से या स्तनपान कराने से शिशु का ग्रस्त होता है। रेबीज संक्रमित पशु द्वारा हो सकता है। एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा को कम कर देता है या नष्ट कर देता है। ये अवस्था कहलाती है एड्स। ये एक भयानक रोग है। इसका रोगाणु HIV है। एड्स का पूरा नाम याद रखना, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इन्फेक्टिव वायरस। संचरण होने के कारण पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से, यौन संपर्क द्वारा, एड्स से पीड़ित माँ से शिशु की गर्भावस्था या स्तनपान, एक इंजेक्शन या सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों में करने से। निवारण, इसका निवारण क्या है? संक्रमित रक्त को कभी ना चढ़ाएं। एक से अधिक सुई या नशीली दवाओं का सुई के द्वारा उपयोग ना करें। ठीक है। अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी ऊतक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। जैसे वायु के द्वारा अगर वो प्रवेश करता है तो वो फेफड़े को इन्फेक्टेड करता है, संक्रमित करता है। यदि रोगाणु मुंह के द्वारा प्रवेश करता है, आहार नाल से होता हुआ आंत वगैरह को संक्रमित करता है, लीवर को संक्रमित करता है। विषाणु जनन अंगों से प्रवेश करते हैं, लेकिन पूरे शरीर में लसिका ग्रंथियों में फैल जाते हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि जिस माध्यम से प्रवेश कर रहा है उसी को संक्रमित करे। जैसे विषाणु जो जनन अंगों से प्रवेश करते हैं वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं और लसिका ग्रंथियों में फैल जाते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी प्रकार मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, पर ये लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा में प्रवेश करता है और मस्तिष्क को क्या करता है? संक्रमित करता है। उपचार के क्या नियम हैं? रोग के उपचार के 2 प्रकार के, रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार और रोगाणु को मारने के लिए उपचार।
रोग के लक्षणों को कम करने के लिए पहले दवाई रोग के लक्षण को दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द या दस्त आदि। हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के सहायक होती है। रोगाणु को मारने के उपचार, रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जीवाणु बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन का उपयोग किया जाता है। निवारण के क्या सिद्धांत है? रोग के निवारण की दो विधियां, सामान्य विधि और रोग विशिष्ट विधि। सामान्य विधि के अंदर क्या होता है? रोग का निवारण करने की दो सामान्य विधि, रोगी से दूर करना है। वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोग से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए हमें पानी को उबालकर या छानकर पीना चाहिए। मलेरिया वगैरह से बचने के लिए हमें आसपास मच्छरों को नहीं पनपने देना चाहिए। रोग विशिष्ट विधियाँ, रोगों को रोकथाम या उचित उपाय प्रतिरक्षीकरण है, टीकाकरण है। जैसे आज वर्तमान समय में कोविड से बचने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, तो टीकाकरण भी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। रोगाणु में प्रवेश करने की प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिका शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती है। जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और उन्हें मार देती हैं। टिटनस, हिपीटीरिया, चेचक, क्षय रोग के टीके उपलब्ध हैं। वर्तमान में कोविड का भी टीका आ गया। बच्चों को डीपीटी का टीका, डिप्टीरिया, कुकर खांसी और टिटनस का टीका दिया जाता है। अब आप ये सारणी दी गई है, जो रोग और सूक्ष्म जीव लिखे हुए हैं और इनके वाहक लिखे हुए हैं। जैसे मलेरिया का जो सूक्ष्म जीव है वो प्रोटोजोआ है और इसका वाहक होता है मादा एनाफ्रीज। टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसका वाहक हो सकता है कॉकरोच। और एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। डेंगू वायरस के द्वारा होता है। और वर्म जो रोग है वो हाथ में होता है। काला ज्वार प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, दिमागी बुखार कहते हैं जिसे। और कृमि हाथ में होता है, पेट दर्द हो सकता है। सांस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू, जुखाम और श्वसन की क्रिया हो सकती है। इन इबोलेरा वायरस बुखार फैलाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।